जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। तुम कहूं बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु रामो सिय जासु। जहि न राम बन लाहि कलेसु, सुत सोई करहूं इहि उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश ना पावें। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यह जेहि तात तुम्हारे राम से सुख पावहीं। पितु मात प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिस रावहीं। तुलसी प्रभु सिख दे आयसु दीन पुण्य आशीष दई। रति होय अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मात चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तो राई मानु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्य के बस कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जहां जानकी नाथू, भे मन मुदित पाई प्रिय साथू। बंदी राम सिए चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिया का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री लक्ष्मण जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। कर्मी जहि सिरु धुनि पछताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय सीताराम। तो मित्रों, जब
नगर वासियों को, अवध वासियों को ये पता चला कि उनके स्वामी श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला है, जा रहे हैं, सब ऐसे व्याकुल हैं, ऐसे व्याकुल हैं कि जैसे पक्षी का पंख जब टूट जाता है, आपको पता है कितना व्याकुल होता है, कितनी पीड़ा होती है। वैसे सारे नगरवासी इतने पीड़ा में हैं कि हमारे स्वामी जा रहे हैं, अब हम कैसे रहेंगे। जिस आनंद में थे, एक विरह हो गई। स्वामी के प्रेम में लोगों को इतना परेशान, इतना हैरान है लोग, इतना कोस रहे हैं कैकेयी को, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता मित्रों। तो मित्रों, इसी के साथ आज का श्री रामचरितमानस का पाठन कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि 5 से 10 मिनट का टाइम निकालिए और डेली श्री रामचरितमानस की कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़िए, आप भी पढ़िए। बच्चों को खास करके प्रेरित करिए, जो यंग जनरेशन अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, उनको बचपन से आदत डालिए, हमारे सनातन के बारे में बताइए। जो अपना सनातन धर्म है उसके बारे में उनको आप ज्ञान दीजिए, बताइए। प्रभु के बारे में बताइए, श्री राम जी के बारे में बताइए, रामलला सरकार के बारे में बताइए। और श्री रामचरितमानस जब वो पढ़ेंगे तो खुद ब खुद सारी लीलाएं प्रभु की वो जान जाएंगे। तो मित्रों, इसी के साथ आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को एक बार फिर से जय सीताराम, सीताराम, सीताराम।